मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे प्रेम जीवन के ऊपर क्या संदेश है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्यार को किसकी नजर लग गया है? तुम्हारे मन में इसी तरह प्रश्न उठते रहते हैं। मेरे प्रिय वजह, सबसे पहले एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टाइप हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जो शिव शिव नाम रटे बारंबार, उसकी सारी संकट, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा सब मिट जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्यार अब दिन रात रो रो कर बेहाल हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी तुम्हें दूसरों की बातों में नहीं लगना चाहिए। प्यार वही होता है जहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास नहीं हो तो प्यार कहां होता है। और तुम्हारा जीवन में दूसरों के बातों में आकर के तुमने अपना प्रेमिका पर शक किया, और ऐसे 100 तुम्हारा देख करके उसे बहुत बुरा लगा, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आना चाहता है। लेकिन सच्चा प्यार बड़ा नसीब वाला कोई मिलता है। मेरे बच्चे, तुम इसे कभी भी नहीं खोना, नहीं तो तुम्हें जीवन भर रोना पड़ेगा। ऐसा प्यार बड़े भाग्य वालों को भी मिलता है। कई जन्मों का पुण्य के कारण तुम्हारे पिछले जीवन में प्रेमिका अब की बार जीवन साथी के रूप में तुमको मिला है। मेरे पूरे बच्चे, अपने प्रेमिका को साथ जीवन व्यतीत करने के लिए अब भी टाइप करें भाग्यशाली अंक 775। मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हें भगवान से कुछ कहना है या कुछ प्रार्थना करना हो तो अभी टाइप करें हर हर महादेव 108। भगवान तुम्हारी माँ की बातें भांप लेंगे। भगवान तो सर्वज्ञानी है, वह जगत जननी है। जगत में होने वाली हर चीजों से वह रूबरू है। मेरे प्रिय वचन, इसे नजरअंदाज करने की बिल्कुल भी गलती ना करें। और अभी यदि तुम्हारे प्रेमिका तुमसे रूठ गया है तो उसे तुरंत मान ले, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत ही कष्टदी हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में वह साथ में हमेशा रहे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हित में हमेशा अच्छा और भले ही सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूँ। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। तुम्हारा समय कैसे गुजरने वाला है और तुम्हारी स्थिति कैसे होने वाली है, इन सभी चीजों की मैं विस्तार पूर्वक जानकारी देता हूँ। मैं इतना समय तुम्हारे लिए निकल कर आता हूँ तुम्हारे पास, और तुम क्या करते हो, मुझे इग्नोर करके और हिंदी खा करके चले जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत नाराज होता हूं तुमसे। और क्या करूं, तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय भक्त हो, इसलिए मैं अपनी नाराजगी को अंदर ही समाप्त कर देता। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम ही स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय वैष्णो देवी, जय हनुमान, जय जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम्हारी उंगलियां मेरे इन नाम को टाइप करेंगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह मेरा वादा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उसी स्थिति से बचाने आया हूं जो तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा लेकर आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी जीवन को देखा, तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया। तुम मुझे पता चला कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए मैं तत्काल तुम्हारे पास आ गया हूं। यदि मैं आज तुम्हारे पास आया हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारी महादेव जी तुम ही समस्याओं से बाहर निकालने के लिए स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए हैं। इससे बड़ा तुम्हारे लिए सौभाग्य और कोई हो ही नहीं सकता है कि तुम ही स्वयं साक्षात तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, और वह तुमसे बात भी कर रहे हैं, तुम्हारी समस्याएं बता रहे हैं, तुम्हारी समस्याओं का निवारण भी कर रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु सब कुछ करके थक चुके हैं। जब उनका प्रयास सफल चला गया है, वह इतना प्रयास कर चुके हैं,
फिर भी उन्होंने तुम्हें कोई आधार नहीं पहुंचा पाए हैं। इसीलिए अब उन्होंने एक साथ तुम पर आक्रमण करने की योजना बनाई है। अब तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं तुम पर एक साथ आक्रमण करेंगे और तुम्हें क्षतिग्रस्त करेंगे, ऐसा उनका विचार है, ऐसी उनकी इच्छा है। एक साथ आक्रमण करने का वह बहुत ही घातक है, क्योंकि तुम अकेले हो और तुम्हारा शत्रु कई लोग हैं। वह कई लोग ग्रुप के साथ में हैं। रूबरू बनाकर तुम पर इस प्रकार से अभी हो जाएंगे कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना तो हाथ चला पाओगे और ना ही पर चला पाओगे और ना ही अपने मुंह से आवाज निकल पाओगे कि कोई तुम्हारी आकार की सहायता कर सके। इस प्रकार का षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए रचा है। मेरी बच्चे, जब भी कोई शत्रु किसी से शत्रुता करता है तो वह पूर्ण रूप से अपनी शत्रुता उसे निभाता है। जिस व्यक्ति के प्रति उसकी शत्रुता रहती है, क्योंकि वह उसे दुखी नहीं देखना चाहता है। किसी भी हालत में वह उसे और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पाया है जो तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारा सहयोग कर सके और तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी सहमति के अनुसार कार्य करवा सके। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में तू शत्रुता की हद हो गई, क्योंकि इतनी शत्रु में किसी के जीवन में नहीं देखे हैं जितनी कि तुम्हारे हैं। तुम्हारे पीछे एक न एक शत्रु हर समय बड़ा ही रहता है, कोई किसी कार्य के लिए तो कोई किसी कार्य के लिए, हर कार्य में तुम्हारी लगा रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उसने तुम्हारे जीवन में इस तरीके सी दिक्कत ही उत्पन्न की है कि तुम्हारी सभी रास्ते बंद हो गए हैं और तुम अब कहीं पर जाने के लिए सक्षम नहीं हो। तुमने रास्ता खोलने का बहुत प्रयास किया, परंतु तुम रास्ता भी खोल नहीं पाए हो। तुम उन सभी सुविधाओं को खो चुके हो जो सुविधा तुम्हारे पास थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास तो इतनी सुविधा थी जो अन्य किसी के पास नहीं थी। तुम्हारी सभी सुख, तुम्हारी सभी सुविधाओं को देखकर उसके अंदर खलबली मच गई। इस प्रकार की खलबली मच गई कि वह अब तुम ही देखा नहीं पा रहा था तुम्हें। घर इतना बेचैन हो रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी उसे कि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह आप क्या करे, उसकी बेचैनी कैसे दूर हो, उसकी घबराहट कैसे दूर हो। तभी की उन्मूलन इकाइयां बनी हुई है जो उनके जीवन की औपचारिक सुविधाओं को क्षतिग्रस्त कर रहा था। वहीं आज उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनकर आया है जो कल उनके विरोध में था, आज वह उनके पक्ष में आया है। लक्ष्मी आने के बाद उसने ऐसा काम किया है जो किसी ने नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुम्हारे जीवन में जितनी भी खुशियां आई हैं उन्हीं छीनने का काम तुम्हारा शत्रु ने किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर था और तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त। तुम्हारी उन पर या आवश्यकताओं को तुम्हारा शत्रु से देखा नहीं गया है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और ना तो साधन है। वैसे सिर्फ नंगे और निकम्मे लोग हैं। इस प्रकार के लोग हैं जो उनके मूल श्रेणी की अवधारणा पर रोक लगाए हुए हैं, जो तुम्हारी छवि को क्षतिग्रस्त कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी शत्रु बहुत जोरदार है, तुम पर आक्रमण करके तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार से नष्ट करेंगे कि दोबारा तुम कभी उसे लायक नहीं बन पाओगे जिस लायक तुम चाहते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा शत्रु की एंट्री बहुत है, खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारी जो शत्रु हैं एक से बढ़कर एक कोई कैसा है, तू पूरी कैसा है, वह तुम पर नजर लड़ाई रहते हैं। तुम जहां जाते हो अभी तुम्हारे पीछे पीछे आती है। तुम्हारी हर रात को, तुम्हारी हर बात को भी जानने का प्रयास करते हैं, किंतु कुछ बातें जान जाते हैं और कुछ बातें नहीं जान पाते हैं। इसीलिए भी उन सभी बातों को जानने के लिए और तुमसे करीब आ रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं का यह व्यवहार तुम्हारे लिए बहुत ही गलत है।
क्योंकि इस प्रकार से यदि भी व्यवहार करेंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने तुम ही सिर्फ परेशान किया है, नाजायज तरीके से सताया है। इस प्रकार से तुम ही जिम्मेदारों की उम्मीद से बाहर किया है, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद बहुत बेहतर से बेहतर है। तुमने अपनी उम्मीद को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है, परंतु तुम्हारी उम्मीद तुमसे ही दूर चली जाती है। मेरे अच्छे, यह जो आक्रमण है सुबह घटक और हर तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की उपस्थिति सेठ में बचने के लिए अपने को शक्तियों का प्रदर्शन करना होगा। यदि तुम उनका प्रदर्शन सही तरीके से कर लेते हो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और बेहतर जीवन के लिए तुम्हारे जीवन की उस अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह एक मूल जीवन की इकाई है। मौलिक का स्रोत तो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे भीतर जो समाहित है वह सब तुम्हारी जीवन को कठिन नहीं बना सकते हैं। सभी जीवन को कठिन बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। वह मेहनत करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो उन्हें प्राप्त कर दिया है बस उसी में भी खुश रहें। इससे ज्यादा उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि इससे ज्यादा उन्हें मिल भी ज्यादा तू और दुराचार और लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, यह कम उनका बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं उसकी सजा बहुत ही भयानक तरीके से होने वाली है। क्योंकि लोगों को तुमने सताया है, डुग्गू को परेशान किया है। क्या तुम्हारे धर्म के विरुद्ध है और तुमने धर्म के विरुद्ध जाकर कार्य किया है, इसीलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही, भयानक से मिलेगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए तुम कोई अच्छा कार्य कर लेते और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वाह कर लेते तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जो मुझे बहुत खुशी होती है, तुम्हें तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता, तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए तैयार रहता। तुम चाहे जो भी करते, मैं तुम्हारी हर कार्य में साथ देता, किंतु अब उसे लायक नहीं। बच्चे हो कि तुम्हारा किसी भी तरीके से साथ ही दिया जाए और तुम्हारा सहयोग किया जाए, क्योंकि तुमने अब तो बहुत ही दुराचार करना प्रारंभ कर दिया है। इस दुराचार का तुमने अभी भी परिणाम नहीं देखा है। यदि जिस दिन तुम परिणाम देख जाओगे, क्योंकि वह जो सजा है भयानक से भयानक होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब मेरी इन बातों से डर रहा है, क्योंकि मैंने उसके अंदर जो डर बना दिया है उसकी वजह से वह कहां पर रहा है। उसकी कंपनी की वजह से उसका पूरा ग्रुप उसे यह पूछ रहा है कि तुम काम क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, ऐसी स्थिति तुम्हारी क्या हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकालने की रास्ता मुझे बताइए। परंतु इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि यह रास्ता बहुत दुर्लभ है। उस दुर्लभ रास्ते से कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि जहां पर जान का जोखिम होता है वहां पर कोई भी आने और जाने के लिए तैयार नहीं रहता है, क्योंकि उनकी तैयारी में बहुत ही पलंग रहता है। उसे अविलंब के कारण उनके जीवन का सही समाप्त हो जाता है। सारा समाप्त होने के कारण उनका अस्तित्व सब कुछ तहस नहस हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे काफी दिनों से लगे हुए हैं। तुम्हारी हर रास्ते में वह खड़े रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारे कार्य को बातचीत करते हैं और तुम्हारे दिल को और तुम्हें चोट पहुंचाते हैं। परंतु ऐसा कर उनके लिए करना नहीं चाहिए। उनका जो प्रयास है उन्हें कर लेने दीजिए। जो उनकी इच्छा है वह कर ले, परंतु वह बिगाड़ तुम्हारा कुछ नहीं पाएंगे। उनकी जो इच्छा है बस उन तक ही सीमित है और उन्हें में समाप्त हो जाएगी। उन्हीं इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि तुम्हें हर तरीके से नहीं मिलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीवन का काया पलट हो जाएगा। इस प्रकार से तुम्हारा जीवन की काया पलट कर दूंगा कि तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत दूर भाग जाएंगे। वह अपने आप ही तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और ना ही तो तुम्हें साथ आएंगे और ना ही परेशान करेंगे और ना ही तुम्हारे किसी कार्य में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। यह मैं तुमसे बता दे रहा हूं। जो बता रहा हूं
वह सब सत्य है। इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। यह तो मेरी बात को मानते हो? तुम्हें तुम्हारी सभी कार्यों को इसी तरीके से बना था। चला जाऊंगा और तुम ही वह सब कुछ प्राप्त करवा दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारी चाहत के हिसाब से ही मैं कार्य करवा दूंगा। किंतु मुझे तुम कभी भी अपनी दिक्कतें मत छुपाना, क्योंकि तुम अपनी दिक्कतें छुपा लगे तो मैं जान नहीं पाऊंगा कि तुम्हारे पास क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, और फिर तुम मेरे आशीर्वाद से वंचित रह जाओगे। और तुम यदि आशीर्वाद से वंचित रह गया तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मूल समय, मूल वस्तु निकल जाएगी। एक ऐसी मूल वस्तु जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आशा बनाकर रुकी हुई है, तुम्हारा स्रोत बनाकर दुखी हुई है। यह सब समाप्त होने पर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तुम्हें बहुत ही सावधानी और बहुत ही सतर्कता से कार्य करना है। कभी भी किसी के साथ बिना सहमति के नहीं जाना है और किसी के बुलाने पर अकेले नहीं जाना है। जाना है तो किसी के साथ में जो तुम्हारा सगा संबंधी हो उसके साथ में जाओ, अन्यथा किसी के साथ में मत जाओ और अपनी रफ्तार को धीमा करो। अपने हिसाब से अपने वाहन को चलाने का प्रयास करो, क्योंकि कभी भी किसी वक्त कुछ हो सकता है। यह मेरे संज्ञान में है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति बन गए हो। मुझे लगता है कि तुम अब आगे से अपना ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखोगे। इसीलिए तुम्हें सावधान और सतर्क करने आता हूं कि तुम अपना ख्याल, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सको, तो मैं आगे चलकर कोई दिक्कत ना हुई। जब तुम्हारा कोई शत्रु तुम पर आक्रमण करे या प्रहार करे तो तुम उससे पहले ही सावधान हो जाओ और अपना बचाव कर लो। किसी भी तरीके से उनके चंगुल में ना 500 और उन्हें उनकी कामयाबी का अंजाम मत दो, क्योंकि यदि तुम उन्हें कामयाब होने दोगे तो भी तुम पर बहुत हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारी स्थिति परिस्थिति दोनों को अपने वश में कर लेंगे और फिर तुम कहीं की नहीं बचोगे। तुम इसी प्रकार से सीखते चिल्लाते रह जाओगे। तुम्हारे कारण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षण समाप्त हो गया है। यह क्षण तुम्हें कभी भी मिलने वाला नहीं है। आज के तौर पर लोग कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, किंतु जो सच्चा प्रेमी होता है, जो सच्चा भक्त होता है, उसे ही यह चीजें प्राप्त होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, गिरी, तुम जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर देते हो जिससे तुम बहुत बुरी बन जाते। तो तुम अपने आप को किस तरीके से बचाव करते हो? तुम बजाओ। यदि नहीं कर पाते हो तो फिर क्या करते हो? तुम अपने आप को कैसे बाहर निकलते हो? अपनी सभी स्थिति को कैसे नियंत्रित करते हो? अगर है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो मैं तुम्हें बताता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, के लिए तुम किसी तरीके से फंस जाओ तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना है, और स्मरण करते ही तुम्हें उनका इस प्रकार से अपने मन में ध्यान बनाए रखना है। फिर तुम्हारे सामने स्वतः है, तुम्हारी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा, और जब तुम्हारा निवारण हो जाए तो तुम अपने प्रभु का धन्यवाद करते हुए फिर अपने कार्य के लिए आगे बढ़ जाओ। जहां तुम जाना चाहते हो वहां के लिए प्रस्थान कर दो, और फिर अपने आप को इस प्रकार से मजबूती की ओर आकर्षित करो जैसे तुम इतना मजबूत हो सके। जो तुम्हारे समस्याएं इस प्रकार की जीवन में आए तो तुम उन्हें अपने आप ही सौदा उन्हें समाप्त कर सकूं और उनका आत्मा हमेशा के लिए कर सकूं। क्योंकि तुम अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे तो तुम अपने जीवन की परिस्थितियों कैसे संभाल पाओगे? यदि तुम संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे जीवन में हर समय दिक्कतें आती रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कभी भी अपने आप को ढीला मत छोड़ो। अपने आप उस कसौटी से मजबूर करो, इस तरीके से मजबूत बदर की तरह बना लो कि तुम्हारा सामना करने के लिए कोई तुम्हारे सामने ना आए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपने आप को मजबूत और ऊर्जावान बना लोगे तो तुम्हारा शत्रु भी तुमसे डालेंगे, तुमसे कहेंगे, तुम्हारे पास आने से करेंगे और फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं, अपने आप को कभी भी शक्ति ही मत समझो।
तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां विद्यमान है, उन शक्तियों को सिर्फ तुम्हें जगाने की आवश्यकता है। यदि तुम अपनी उन शक्तियों को जान लेते हो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई है, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा कभी भी नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बहुत से योजनाओं का निर्माण किया था, किंतु क्या करूं? तुम इस प्रकार से अपने शत्रुओं की उलझन में फंस गए हो कि आप पहले तुम्हें उन दिनों से निकलना पड़ेगा, तब तुम्हें कहीं योजनाएं प्राप्त करवाई जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तुमसे डर रहे हैं। किस प्रकार से डर रही हैं? यह सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहा था, फिर भी इतने मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचा है। मैंने जो आज उसके लिए प्रस्तुत किया है वह बहुत ही दर्दनाक और स्थानीय है। मुझे अभी सुनाई दे रही है, किंतु मैंने जो उसके साथ किया है वह गलत किया है। उसने मेरे साथ जो किया है बहुत अच्छा किया है। वह अभी भी मुझे अपना भाई मानता है, परंतु मैंने ऐसी पोस्ट कर दी है कि उसे अब भाई कहते हुए लग जाती है, क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही शर्मिंदा है। इस प्रकार से शर्मिंदगी मुझे महसूस हो रही है कि मैं क्या किसी को बताऊं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का सारांश पूरा बदल ही गया है। जो मैंने सोचा था वह हुआ नहीं, और जो तुम्हारी आवश्यकता थी वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। इसी कारण से तुम्हारे और तुम्हारा शत्रु के बीच जो दूरी बनी हुई है, उसी की वजह से तुम्हारे अंदर एक उत्तल पुथल मची हुई है। बच्चे, तुम्हारे अंदर जो डर है तुम्हारा शत्रु का डर है, पर मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने शत्रु से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि तुम उनसे करोगे तो तुम अपनी आत्मशक्ति को दोगे, और जब तू अपनी आत्मशक्ति खो दोगे तो तुम ही हो जाओगे, और जब तुम वहीं हो जाओगे तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत तेजी से कर देंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हो सकता है वह तुम्हारी प्राण भी ले ली, किंतु यदि तुम सावधानी नहीं भर दोगे, तुम्हारे लिए यह बहुत दिक्कत तो होने ही वाली है, परंतु तुम्हारी परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी परिवार वाले रो रो कर मर जाएंगे, उनका बुरा हाल हो जाएगा, और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। जब उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा तो भी बहुत अधिक परेशान और चिंतित हो जाएंगे, और तुम ही स्मरण करते हुए तुम्हारा नाम पुकारेंगे, परंतु तुम्हें उसे वक्त उनके पास आने में असमर्थ रहोगे, और जब तुम समर्थ रहोगे तो तुम्हारी सभी चीज अनियंत्रित हो जाएगी, और जब तुम्हारी सभी चीज अनियंत्रित हो जाएंगे तो तुम अपने सभी व्यवस्थाएं बिगड़ लोगी। तुम इस प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ लोगे, जिस प्रकार से मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम स्वयं अपने आप को इस प्रकार से एक दलदल में, कीचड़ में ले जाओगी जहां से तुम निकल ना पाओ। मेरे बच्चे, अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप का इस प्रकार से ख्याल रखो कि तुम यह सोचो कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, तुम्हारा सबसे बड़ा बाल है, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म है। इन सब कुछ होते हुए तुम्हें बड़ी गहराई से सोचना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि तुम गहराई से सोचते हो और उसे पर विचार करते हो तो तुम्हारी सभी समस्याओं का हल निकल आता है, और तुम्हारी सभी समस्याएं तुमसे दूर भी चली जाती हैं। इस प्रकार से दूर चली जाएगी कि तुम ही दिखाई ही नहीं देंगे, और तुम कभी यह नहीं सोचोगे कि मेरे जीवन में कभी कोई दिक्कत और दुख तकलीफ आया था। मेरे प्रिय बच्चे, या दो संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे जीवन के प्रत्येक सत्य पोस्ट सत्यता के साथ प्रमाणित कर रहा है और व्याख्यान कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अपने साथ हमेशा बनाए रखना और मुझे अपने में स्थान दे करके अपने आप को वोट देकर लेना। जब तुम अपने जीवन को मुझे जोड़ दोगे तो मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी तुम्हारी देख रेख करने की, तुम्हारी सभी सुविधाओं को देखने की, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने का मेरा कर्तव्य हो जाएगा। तब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं रहेगी और ना ही किसी चीज का भर रहेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रभु महादेव जी का साथ तुम्हारे साथ इस प्रकार जुड़ गया है, इस प्रकार से बन गया है कि अब वह टूटने और बैठने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी महादेव में
आज तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उसे दंगल बढ़ाने की जड़ से निकाला है, जिस प्रकार से तुम्हें कोई नहीं निकल सकता था। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं इस सत्य को ढूंढ सत्यता के साथ प्रमाणित कर रहा हूं, जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है और घटित होने वाला है। इन सभी चीजों को देखते हुए मैंने तुम्हारे जीवन का समस्त संसार निखर करता हूं। अरे सामने प्रस्तुत कर दिया है, इस प्रकार से प्रस्तुत कर दिया है कि तुम्हें आप किसी भी उन अभिव्यक्ति की तुलना नहीं करनी है जो तुम्हारे समस्त प्रधानों को रोकने का कार्य करेगा। ऐसी प्रावधान जो तुम्हारे जीवन में अकारण उत्पन्न हो जाते और तुम्हारे जीवन की सभी व्यवस्थाओं को क्षतिग्रस्त करने लगते हैं। इस प्रकार से तुम्हें क्षतिग्रस्त करते हैं कि तुम्हारी यह समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं और किस प्रकार से अपना बचाव करूं। जीवन के सभी व्यवस्थाओं को तुम रोते हुए, अपने सभी कार्यों को तुम रोते हुए उस स्थिति का सामना करते हो जो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हुई है, और तुम ललकार रही है इस प्रकार से कि आओ मेरा सामना करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा खड़ी हूं। फिर तुम उपस्थिति से डर जाते हो और मैं आपको बहुत अकेला महसूस करने लगते हो, तो तुम कभी भी अपने आप को अकेला ना समझो। तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारा साथ हर समय देने के लिए तैयार है और तात्पर्य है। 8 महीने जो है तुम्हारे जीवन के बारे में बताया है। यदि वह सत्य है और तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास करते हो, तो हाँ टाइप करें कि आज मेरी प्रभु महादेव जी ने जो मेरे जीवन के बारे में बातें बताए हैं, उसमें से एक एक बात सत्य है और सत्यता को प्रमाणित करती है, क्योंकि मैं अपने जीवन ऐसी परिस्थितियों से गिरा हुआ था। आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मुझे स्वतः ही निकलने का कार्य किया है। आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मुझे इस प्रकार से सावधान किया है और मेरी जीवन को बचाने का कार्य किया है, क्योंकि गरीबी मुझे यह सब बातें ना बताते तो मेरे शत्रु मुझ पर हाथ लगाए बैठे थे। वह मुझ पर आकर के टूट पड़ते और मेरा पहचान हंसकर डाल दें, क्योंकि मैं उनके गूगल आज तो जानता नहीं था, तो मैं उनके बारे में क्या जान पाता, और जब मैं जानना पाता तुम्हें उनके जाल में फंस जाता, क्योंकि अभी तो मेरे लिए हर समय तैयार बैठी थी और मैं अपने कार्य में व्यस्त रहता हूं। हे मेरे प्रभु महादेव जी, आज तक आपने मेरे जीवन में इस प्रकार से उजाला कर दिया है और मेरी समस्याओं को मेरे सामने लाकर रख दिया है। अब यह मेरी समस्या मेरी सामने आ गई है, तो मैं इनका निवारण शीघ्र अति शीघ्र कर लूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे महादेव जी का था। आज मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है, क्योंकि आज जिस प्रकार से मेरे प्रभु ने मेरे जीवन का आकलन करके मेरे सामने प्रस्तुत किया है, वह सब एकदम से सत्य है। जिस प्रकार से मेरे जीवन में व्यतीत हुआ है कि उसी प्रकार से मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे सामने सभी बातों को निकाल कर रख दिया है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, ऐसा सिर्फ त्रिनेत्रधारी महादेव भी कर सकते हैं, क्योंकि वह भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता है। उनके सिवा यह सब बातें कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए मैं अपनी प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, जो मेरे जीवन को इस प्रकार से मेरे सामने ला करके रखा है, और मेरे जीवन में जो भी घटित हुआ उनका सारांश पूरा मेरे सामने इस प्रकार ला करके रख दिया है कि मैं अब बड़ी बात उसे देख और समझ सकता हूं। मेरा मन इतना खुश हो गया है कि मैं अब अपने प्रभु महादेव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके चरण स्पर्श करके अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूं, क्योंकि उनको स्पर्श से ही मेरा मोक्ष निश्चित है। मैं अब अपनी प्रभु की शरण भी किस प्रकार से जाना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम इतना परेशान मत होइए, क्योंकि मेरा तो यह काम है अपने भक्तों, अपनी संतानों को समस्याओं से बाहर निकलने का। जब जब तुम्हारे जीवन में कोई भी पति, कोई संकट आने वाला होगा, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हें उन सब चीजों से अवगत कराने के लिए अवश्य आऊंगा। चाहे जैसा भी हो,
मैं तुम्हारे पास दौड़ कर आऊंगा। क्या कि मैंने जो तुम्हें वचन दिया है उसी में फोन करूंगा, और तुम्हें भी अपने प्रभु महादेव जी की बातों का पालन करना है और उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन को सरल बनाना चाहते हो, वकील, तो तुम सरल बना नहीं पा रहे हो। इसमें एक बहुत बड़ा कारण है जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बना हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को सरल बनाना चाहते हो, परंतु तुम्हारा शत्रु तुम ही सरल बनी नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे हो मार्ग में आ जाने उत्पन्न कर रहे हैं और तुम्हें इस प्रकार से असमंजस में डाल रही हैं कि तुम वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और तुम्हारी दशा किस प्रकार हो गई है कि तुम किसी से अब कुछ नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, कांच में तुम्हारी जीवन का अच्छा प्रणव प्रताप निकला जो तुम्हारी सही करने की क्षमता के योग्य नहीं तुम्हारी है, और तुम्हारी दुर्लभ सहनशीलता के आधार पर तुम अपने व्यक्ति को गलत नहीं कर पा रहे हो, और नहीं तो उसे तरीके की उपलब्धियां अपने जीवन में ला पा रहे हो जो तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा उद्गम उत्पन्न करती है, जिसके आधार पर तुम अपने जीवन का अस्तित्व देख रहे हो, परंतु वह बहुत ही कठिन है। तुम्हारा अस्तित्व जो तुम सोच रहे हो वह किस प्रकार से बनने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जो औपचारिकता है वह सरल नहीं है। उसमें आने को व्यवधान है और उसमें हर स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं रह सकती है। तुम ही दूसरे के साथ से भी चलना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन की यह व्यक्तिगत समस्याएं हैं वह सब में समाप्त कर दूंगा और तुम ही एक नए दौर के लिए तैयार करूंगा। तुम्हारी जीवन में जो अंधकार है, जो अंधकार रूपी परत है, वह हमें तुम्हारी जीवन से दूर कर दूंगा और तुम्हारी जीवन को प्रकाश रूपी उजाले की ले जाऊंगा, और तुम ही एक अच्छे इंसान की तरह प्रस्तुत कर पाऊंगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें बहुत बुरा बना दिया है। तुमने प्रयास तो बहुत किया है, किंतु अभी तुम्हारी एक नहीं मानेंगे और तुम्हें इस प्रकार से बर्बाद किया है। इस प्रकार से तुम्हारी बेइज्जती की है कि कोई नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारी सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे, तुम्हारा शत्रु तुमसे करेंगे। तुम्हारी जीत अब तुम्हारे सामने आएगी और तुम एक मुझे स्तर की ओर प्रस्थान करोगी। तुम्हारा जो यह ऊंचा स्तर है वह बेहतर से बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे जीवन का समस्त उन्मूलन समय इसी में समाहित होने वाला है। इसलिए तुम अब बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, तुम्हारे लिए हथियार लिए तुम्हारी निगरानी कर रही हैं और तुम्हें उन चीजों से बाहर निकल रही हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक है और तुम ही हानि पहुंचती है। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों की बातों पर तुम्हें इतना यकीन करना चाहिए जितना कि यकीन करने योग्य हो, और यदि यकीन करने योग्य नहीं है उसे पर तुम यकीन बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम यदि उसे पर यकीन कर लोगे तो तुम्हारा सारा किया कराया बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वह तो तुम्हारी बर्बादी का कारण बनना चाहते हैं। परंतु तुम स्वयं जाकर उनके फंस गए, इस प्रकार से उनके पास गए कि वहां से अब निकल नहीं पा रहे हो। सीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, फिर भी तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाले हैं तो तुम्हारी परमपिता महादेव जी हैं। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी उन समस्याओं का निवारण कर रहे हैं जो तुम्हारी जीवन से संबंधित है और तुम्हारे जीवन के चारों तरफ जुड़ी हुई है, तो उन्हें दूर करना चाहते हो परंतु दूर नहीं कर पाते हो। तुम्हारी यह चक्र क्रिया निरंतर काफी टाइम से चलती आ रही है, परंतु तुम्हें अभी इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं हो पाई है कि यह कैसे दूर होगी और कब दूर होगी, क्योंकि स्थिति जब बहुत ज्यादा काम हो जाती है तो उसे गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और उसे पर किस तरीके से कार्य करना चाहिए, जिस तरीके से वह डांटा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय पढ़ लो, कभी भी तुम्हें अच्छी बात नहीं बताएंगे और ना अच्छा रास्ता बताएंगे। तुम्हें बस एक इस तरीके ज्ञान देंगे जिसमें तुम कामयाब ना हो सके, जिसे तुम सफल ना हो सके। ऐसा कोई कारण है बता देंगे और तुम उसी में व्यस्त हो जाओगे।
जब कुछ समय भी जाएगा तो तू खुद परेशान होकर रुक जाओगे और उसे पर अपना कार्य करना बंद कर दोगी। जिस दिन तुम अपना कार्य करना कर दो थी, उसी दिन तुम्हें बहुत दुख होगा कि मैं इतना समय उसने बर्बाद किया था। काश मैं इतना समय किसी अच्छे कार्य के लिए बर्बाद करता तो आज मेरे दिन बदल गए होते, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं। मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, मेरा साथ नहीं कोई देने वाला है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है क्योंकि मेरा परिवार बहुत लंबा है, उनका पालन पोषण करना है। इस आधार पर मैं उनका पालन पोषण करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही और परेशान हूं। मैं किसके पास जाऊं कि मेरी यह पुकार कोई सुन ले और मुझे अपने अनुसार कार्य प्रदान कर दें, जिससे मैं अपने जीवन का सही तरीके से यह अपन कर सकूं और अपने जीवन में निरंतर इसी प्रकार से जुड़ा रहा हूं। मेहनत करता रहूं, परिश्रम करता रहूं और एक दिन मैं बन जाऊंगा तो मैं स्वयं अपने आप को एक बदलाव बताऊं। वह देखेगा। अपने भीतर बदलाव देखकर मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी और जब मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होगी तो मैं अपनी खुशी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि मैं आज इतना खुश हूं। मांगू तुम क्या चाहते हो जी योगी में होगा। मैं उसे बातचीत से प्रदान कर दूंगा और फिर उसे अच्छी तरीके से, अच्छे व्यवहार से उसके साथ कुछ समय बिताकर उसे उचित स्थान पर छोड़कर चला लूंगा। यह मेरा परम वादा है। मैंने जो वादा किया है उसे पूर्ण कर लूंगा। लेकिन तुम्हारे महादेव जी जो भी वादा करते हैं उसे पूर्ण करते, उसे पर कोई फिल्म नहीं करते हैं और ना है उसे पर कोई रुकावट उन्हें पसंद है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी जो भी कार्य करते हैं वह सचिन निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। उसे ईमानदारी से मैं तुम्हारे जीवन मैं आया हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा और बेहतर से बेहतर बना लूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिक और यही प्रयास जारी रहेगा। मेरे जितने भी भक्त हैं उनके लिए मैं यही सोचता हूं कि वह सदैव अपने जीवन में खुश रहें और मस्त रहें, अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजों का आनंद लें और अपने जीवन में कभी भी कोई दुखन महसूस करें। जब उनके जीवन में दुख हो तो मैं स्वयं जाकर उनके दुखों का अंत कर दूंगा, या मैं तुमसे कहती रहा हूं तो मेरी बात को मानना और उसे हृदय में बसा कर रखना। मेरे प्रिय बच्चे, 8 में जितना कुछ भी तुम्हें बताया है वह सब तुम्हारी समझ में आ गया है। मुझे आशा है कि तुम वाली बातें, इन सब बातों को समझ गए होंगे जो मैं आज तुम्हें बता रहा था, क्योंकि यह जो बात है वह तुम्हारी जीवन के सभी पढ़ाते हैं जो तुम्हारे जीवन में घटित हुई है। मुझे आशा है सब चीज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप मेरे चने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं अगले संदेश के साथ में। अगले दिन तुम्हारे सामने फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मुझे प्रतीक्षा करना हो। नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय काली माता, जय दुर्गा माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम, जय हनुमान। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे आत्मा भगवान से जुड़ा है और भगवान के प्रति पूरी सच्ची श्रद्धा निष्ठा भाव से तुम महादेव को पुकारते हो, तो तुम्हारे अंदर स्वयं भगवान वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार दूध में मौजूद होते हुए भी घी किसी को क्यों नहीं दिखाई देती है, और फूल में सुगंध होता है लेकिन दिखाई देता है, कभी नजर आता है, इस प्रकार हमें अपनी बुराई कभी नजर नहीं आता और दूसरों की भलाई भी नजर नहीं आती है। बीच में छिपा वृक्ष और सभी जगह मौजूद ईश्वर नजर नहीं आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस प्रकार जहाज किसी भी दिशा में क्यों न जाए, लेकिन कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर बनी रहती है, इस प्रकार यदि व्यक्ति कहीं भी जाए, मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसकी मन भगवान की आस्था की ओर विश्वास अटूट बना रहे, मेरे प्रिय बच्चे, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दिल में, तुम्हारा हृदय में विराजमान है। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी कृपा पाने के लिए अभी टाइप करें हर हर महादेव, और महादेव को सच्चे मन से श्रद्धा भाव से यदि मानते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें
प्रिय महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह आकस्मिक नहीं है, यह सब हुआ है। क्षमता पर भरोसा रखें। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं जो आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसे स्वीकार करें और अपनी बुलाहट के प्रति समर्पण करें। अपने आप को, अपनी विशिष्टता और अपने पद को गले लगा। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। मैं आपको जो दे रहा हूं उसके लिए प्रतिबद्धता, धैर्य और फोकस की आवश्यकता है। वहां पर लटका हुआ क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो टाइप करें। कुछ बहुत अच्छा आपके सामने आने वाला है। सच्ची खबर, अच्छा समय, अच्छे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य और ढेर सारी दुआएं। ब्राह्मण आज आपको खुश देखना चाहता है, इसलिए यहां आपको तब तक चमत्कार के बाद चमत्कार भेजता रहेगा जब तक आपके पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। क्या आप तैयार हैं? यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो जान लें कि आप कैसे बनाने जा रहे हैं। भगवान अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। वहां देव जी आपके आंसुओं के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी भी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं होता। वहां देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। महादेव जी कह रहे हैं, आप तैयार हैं। आपके जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपके लिए बदलाव हो रहे हैं। हालात बेहतर हो रही है, तब कुछ संरक्षित हो रहा है। आशीर्वाद आ रहा है। यदि आप भी बात करते हैं तो यह उस टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। महादेव जी पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। यहां अटूट आस्था और अटूट विश्वास का क्षण था। जब शिशु ने ध्यान से सुना तो उनके दिलों में आशा और शांति महसूस हुई। जब जीवन अच्छा चल रहा हो तो महादेव जी के बारे में भूलना आसान है, लेकिन ऐसा अपने साथ ना होने दें। हमेशा धन्यवाद और प्रशंसा करना याद रखें। अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कहते हैं, आपने इंतजार किया है, रोए हैं, पूजा की है और रहे हैं। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीर्वाद और सफलताओं का अनुभव करने वाले हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन में एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपके दुखों की जगह खुशियां ले लेंगे। आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा। आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए रखा है। मैं पूरे दिन से आप पर भरोसा करता हूं। आप जहां भी मुझे ले जाना चाहेंगे मैं जाऊंगा, भले ही यह वह जगह ना हो जहां मैंने योजना बनाई थी। मेरा नेतृत्व करें और मैं करूंगा। यदि आप शक्तिशाली भगवान में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को ना छोड़ें। महादेव जी कह रहे हैं, आपके वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। मेरे पास आपके लिए इससे भी बड़ा है जहां मैंने आपको शुरू किया था। वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे समाप्त करेंगे। मेरे पास आपकी ओर के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। यह आगे बढ़ने का समय है। मुझ पर भरोसा करें। अगर दुनिया को हमसे नफरत करती है तो याद रखें कि उसने पहले मुझसे नफरत की। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपने में से एक के रूप में प्यार करती, लेकिन अब तुम दुनिया का हिस्सा नहीं हो। अपनी बुराई से मत डरो। महादेव जी भी उसे देख रहे हैं जितना मैं खेल सकता हूं। उससे कहीं अधिक बार भगवान ने मेरी रक्षा की है। इसलिए मैं केवल उस समय की कल्पना कर सकता हूं जब मुझे बचाया गया है, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। हमेशा वहां रहने के लिए भगवान का शुक्रिया। तभी जब मुझे यह पता नहीं था तथा मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। अगर लोगों को इसका केवल आधा हिस्सा ही पता होता, आप हर सुख सुविधा में दूसरों के लिए मौजूद रहे हैं। आपने उन्हें सबसे बुरे समय में भी प्यार किया। आपने बदले में केवल ईमानदारी और वफादारी मांगी।
आपके प्यारे और देखभाल करने वाले दिल के कारण आपको कई बार चोट लगी है। आपने अपने दरवाजे भी खोले और दूसरों की जिम्मेदारियां भी ली, फिर भी तुम मेरी स्थिति और आराधना करते रहते हो। मैं तुम्हारा दर्द जानता हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं कभी त्याग लूंगा। आप आधी नहीं बढ़ रही हैं, आप बाहर आ रही हैं। इस वर्ष तुम्हारा पूरा परिवार मेरे हाथ से स्पष्ट होने वाला है। अगर आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रही हैं, इन 4 बातों को याद रखें। आपको यह आवश्यकता है, वहां आ रहा। आपको जीन्स पैसे की जरूरत है, वहां आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मेरी परफेक्ट टाइम, इन पर भरोसा करो। हर मौसम में भगवान की कृपा होती है। भगवान ने तुम्हें कितनी बार उठाया है। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उस नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहा है। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें तो पूजा के माध्यम से महादेव जी तक पहुंचे याद रखें। भगवान आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है और शक्तिशाली है। वहां आपकी चिंताओं, दर्द और भय से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादगार यादें, सार्थक संबंध, दिव्य फिर बात का वादा करता है और असाधारण परिणाम जो सामान्य से परे जाते हैं। जैसे ही आप अपनी चिंताओं, समस्याओं और बाकी सबको भगवान को सौंप देते हैं। महादेव जी ने आपको बीमारी से बाहर निकाला। आपके पास वह ताकत थी जिसे आपने कभी महसूस नहीं किया। उसने आपको नुकसान से बाहर निकाला। यह दर्दनाक था, लेकिन अंदर से आपको शांति महसूस हुई और आप आगे बढ़ने में सक्षम हुए। उन्होंने आपको कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ाया। आपने नहीं सोचा था कि आप इसे ले सकते हैं, लेकिन एक दिन आपके पास वही था जो आपको चाहिए था। इधर आप दूसरी ओर धनिया, स्वस्थ और पहले से कहीं अधिक मजबूत हैं। क्या मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं? यदि भगवान ने आपको तब वापस ले लिया था तो वहां आपको अब भी ले जाएगा। आप जिस भी चीज का सामना कर रहे हैं वह दुर्गम लग सकती है, लेकिन यहां आपको हार आने वाली नहीं है। आपको ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा ले जाया जा रहा है। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ हैं। भाग्यशाली संख्या 222। जीवन में जो कुछ भी होता है वह दैवीय शक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। एक बार जब आप उस शक्ति पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो आपको एहसास होता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई कार्यवाही नहीं करते हैं और दिन भर बस अपने सोफे पर बैठे रहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है। आप चीजों को घटित होने के लिए मजबूर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तुम नदी की धारा के विपरीत नहीं, बेहतर तुम नदी के साथ रहते हो। आप हर पल जागरूकता के साथ सहजता से जीवन जीना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको एहसास होता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसे कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी बहुत बुरी लग सकती हैं, लेकिन भविष्य में आपको एहसास होगा कि बुरे समय में आपको जीवन के दिव्य समय पर भरोसा करने वाला एक मजबूत व्यक्ति बना दिया है। इस रामायण में कुछ भी सहयोग नहीं, सब कुछ संरक्षित और जुड़ा हुआ है। यदि आपको विश्वास है तो 333 टाइप करें। यदि आप शक्तिशाली प्रभु महादेव जी विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय 5 चीजें जिनके लिए आपको रोजाना पूजा करनी चाहिए। मार्गदर्शन के लिए पूजा करें। जय महादेव जी। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वहां ले चल जहां आप चाहते हैं कि मैं जाऊं। क्षमा के लिए पूजा करें। भगवान, अगर मैंने आपके खिलाफ पाप किया है तो कृपया क्षमा चाहता हूं। विश्वास के लिए पूजा करें। हे भगवान, मुझे यह विश्वास करने में मदद करें कि आप ऐसा करेंगे। मेरी जरूरत है, पूरी करो। शांति के लिए पूजा करें। पिता महादेव जी, मुझे उस शांति से खेली जो आप ही प्रदान करते हैं। प्यार के लिए पूजा करो। भगवान, मुझे प्यार करने में मदद करें जिनसे आपने मुझे प्यार करने की आज्ञा दी है। यदि आप पूजा की शक्ति में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी।
टिप्पणी करें। ईश्वर आपका महादेव जी है। पुराना नियम सिखाता है कि आप भगवान की अपनी छवि में बनाए गए थे। जैसे आपके माता और पिता ने आपके बहुत शरीर को बनाया, आपके महादेव जी ने आपकी आत्मा को बनाया। इसीलिए महादेव जी को आत्माओं का पिता कहा जाता है। इस पारिवारिक रिश्ते का मतलब है कि जब आपको मदद की जरूरत हो तो आप उसकी ओर रुख कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा सारा दर्द अपने ऊपर ले लिया है, इससे पहले कि यहां आपको चोट पहुंचाई। इसे मेरे घायल हिस्से पर अनंत काल के लिए रख दिया गया। मैंने तुम्हारे सारे दुख, शर्म और भाई अपने ऊपर ले लिया है ताकि तुम मेरे पिता के साथ शांति से रह सको। मैंने यह समस्त मानव जाति के लिए किया है। इसके लिए मेरे पिता महादेव जी ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपने पुत्र को अन्य सभी से अधिक महिमा दी। इसी कारण से सर्वोपरि इसीलिए मैं आया हूं। यदि आप विश्वास करते हैं, ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंदा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको क्या किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है। आप जीवन में कभी हार मत मानो। महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी से वास्तव में आपके पक्ष में होती है। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का दुश्मन मर चुका है। कुछ काम कर रही है, भुगतान करते रहे, अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा खराब है, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी इसे भगवान के शक्ति नाम से दूर कर दें। मेरे बात दोहराई, धन्यवाद। महादेव जी, बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूँ और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर गाए। नहीं, अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। महादेव जी आज आपसे कह रहा है, मैं जानता हूं कि आप जिस सिटी से गुजर रही हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नए मौसम में मैं आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसे पढ़ रही हैं तो बस जान ले कि आप अपने रास्ते के गानों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आंख के पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहा है। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दावा करने के लिए आम टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए कभी भी अंधा नहीं होता है। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और आपको चोट पहुंचाई है। महादेव जी
आपकी उदासी और शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकता है। महादेव जी आपकी प्रार्थना ओ के प्रति कभी बहरा नहीं और आपके दर्द के प्रति कभी मन नहीं रहता। वह देखता है, वह सुनता है और वह उद्धार करेगा। सब कुछ के लिए धन्यवाद भगवान करे, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यहाँ ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाएं। महादेव जी जो कर रहा है आपकी प्रार्थना या सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप पर आए जब आप प्रभु की बात जो होते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है। आप बड़े आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, आपको आज ही संदेश सुनने के लिए चुना गया है, क्योंकि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। जो लोग आपको दबाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रही है, शांति से रहे, इसका उल्टा असर पड़ने वाला है। महादेव जी ने कहा, दुश्मन ने जो पंडा तेरे लिए बिठाया है वह आपकी आंख में गिर जाएगा। महादेव जी ऐसे तरीके से काम कर रहा है जिससे आप देख नहीं सकते। यह विरोध जैसा लग सकता है, सच्चाई यहाँ है। यह महादेव जी का हाथ है जो आपको पदोन्नति के लिए स्थापित कर रहा है। अगर आप सहमत हैं तो 455 टाइप करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं, महादेव जी मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ चलता हूँ। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि मैं आप में कौन हूँ और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डरने ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा मारने का विशेषाधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दे। दान करने के लिए टाइप करें। आप अभी भी भ्रमित हैं, उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके प्रियजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं, नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आपकी आवाज़ सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज़ और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाए और मुझे धुंधली बंद से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आपसे कह रहा है कि सही होने जा रहे हैं। पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही है।
सही लोग आंखों चेक करने जा रहे हैं, बातें पूरी होने जा रही हैं। टाइमिंग पर विश्वास करें, आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 555 टाइप करें, जिनकी पुष्टि मेरी बात दोहराई में अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। मैं नए अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि मैं एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं। इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें, आपको ब्राह्मण पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मानना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करें और ब्राह्मण को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आई और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 775 टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइप करके महादेव जी की स्तुति करो। भगवान आपका भला करे। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुतायत को प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया